सोमवार के दिन मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देगा। का विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें
5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना। और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है? जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं, तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार्य खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते। केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाते। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता, फिर भोजन कई बार जिभ्या छारी छारी सी हो जाती। रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा, जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है, उसका दे। पत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए, कुछ मात्रा। और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर